श्री अकाल, नमस्ते आदाब दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब में नए वीजे के ऊपर और इंडिया में लॉकडाउन की क्या परिस्थिति है या सऊदी अरब में लॉकडाउन की क्या परिस्थिति है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि सऊदी अरब में जो है कोरोना के जो नए वेरिएंट के केस हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। ऐसे हम कुछ और मुल्कों की बात करें वहाँ पर भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने इंडिया की ही बात ले लें तो पिछले पिछले हफ्ते की ही अगर हम बात करें तो कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कि कई शहरों ने लॉकडाउन की परिस्थिति बना दी है। कई जगह पर रात को लॉकडाउन लग रहा है। और अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में वीकेंड यानी शनिवार इतवार को तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया गया है। तो दोस्तों ऐसे हमारे जितने भी भाई हैं जिन्होंने अपना एजेंट के पास पासपोर्ट दिया है, जिनका वीज़ा आ गया है, अगर वो एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो भाई पहले पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें वो किस तरीके से जाएंगे, क्वारंटाइन कहाँ पर होना है, बाया दुबई जाना है, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है। इस सभी चीज़ों की पुष्टि करने के बाद ही पैसे दें, क्योंकि अगर किसी वजह से लॉकडाउन लग जाता है तो हो सकता है कि कोई परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब देखो अगर हम बात करें वैक्सीन की, लगभग लगभग सबने वैक्सीन की 2 डोज तो लगवा रखी है। लेकिन अगर हम सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में अभी 30 जनवरी तक जो है सबको कहा जा रहा है कि आप बूस्टर डोज यानी जो तीसरी डोज है कोरोना की उसको भी आप लगवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जनवरी 30 तारीख के बाद कुछ उन्हीं लोगों को सफ़र करने दिया जा सके, यानी इंडिया से सऊदी या सऊदी से इंडिया या कहीं भी सऊदी से बाहर अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको बूस्टर डोज लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी हो। अगर बात करें इंडिया की, इंडिया में हो सकता है 15 तारीख के बाद लॉकडाउन जैसी परिस्थितियाँ हो जाएँ। तो जिन लोगों का वीज़ा लग चुका है, जिन्होंने एजेंट को पेमेंट दे दी है या जिनका टिकट आने वाला है, तो वो जल्द से जल्द अगर निकल जाएं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और जिन लोगों ने अभी पासपोर्ट लगाना है या किसी एजेंट के पास एडवांस देना है या कुछ करना है तो भाई अभी 15 तारीख तक का आप वेट कर लो। अगर आप अभी पासपोर्ट देते हो या किसी एजेंट के पास जाते हो तो 15 तारीख तक तो आपका वीज़ा आ नहीं जाएगा या 15 तारीख तक आप चले नहीं जाओगे। तो ये है कि आप इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आगे कोई कदम उठाएं। ये आपका एजेंट आपको जिस तरीके से भी भेज रहा है भाई आप उस तरीके से चले जाएं, क्योंकि फ़्लाइट आपने तो बुक करनी नहीं है, फ़्लाइट तो आपका एजेंट ही बुक करके देगा ना आपको। तो इसलिए इस चीज़ को आप छोड़ो, फालतू की चीज़ों पे आप अपना ध्यान ना लगाएं। बस आप ये देखें कि परिस्थिति क्या चल रही है और परिस्थिति से बिगड़ने से पहले आप सऊदी अरब पहुँच जाएँ। देखो भाई अगर आपका एजेंट आपका वीज़ा लगा के दे रहा है तो वो आपको सब कुछ बताएगा कि आपको पीसीआर नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट ली जानी है, कितने घंटे की ली जानी है, क्या है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है सब कुछ। तो आपका एजेंट आप सबको आपको बताएगा, आपको टिकट देगा, आपका पासपोर्ट देगा, ठीक है, और बताएगा, क्योंकि उसने इन सब चीज़ों के पैसे लिए हैं आपसे। आप भी जब तक अपनी पूरी कन्फ्यूजन दूर ना कर लें, ठीक है, कि भाई जितने भी हमने पैसे दिए हैं उसमें जो है एजेंट ने हमको क्वारंटाइन पैकेज दिया है नहीं दिया है, कितने दिन का क्वारंटाइन पैकेज है, इस तरीके की पूरी जानकारी अपने एजेंट से लें। बाकी भाई माहौल बहुत बिगड़ रहा है, इंडिया में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब में भी बढ़ रहे हैं और अन्य गल्फ कंट्री पर भी इसका असर हो रहा है। तो भाई ये पूरे पूरे चांस है कि जैसी पहली स्थिति आई थी लॉकडाउन की वैसी स्थिति आ सकती है। देखो अभी तो सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम पूर्ण रूप से कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, लेकिन भाई जब कोई चीज़ हाथ से निकल जाती है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आज इस वीडियो बनाने का पूरा सार यही था कि जितने भी अपने भाई लोग हैं किसी एजेंट के पास से काम करवा लिया है या पेमेंट दे दी है, जिसकी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो भाई जल्दी से जल्दी आप जो हैं अपने गंतव्य स्थान यानी सऊदी अरब जहाँ का भी आपने वीज़ा लगाया वहाँ पर पहुँच जाएँ। बाकी जितने भी हैवी ड्राइवर हैं भाई, हैवी ड्राइविंग पे जाना चाहते हैं, सबको मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि भाई आप सब लोग ना ये देखते हो कि भाई सऊदी ड्राइवर की सैलरी 1500 है प्लस ओटी है, ठीक है। मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई ओटी में आप मत जाओ, आप ट्रिप सिस्टम में जाओ, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जाओ जिसमें ट्रांसपोर्ट का काम हो। तो आप सब लोग देखते हैं कि बेसिक सैलरी ओटी में ज़्यादा है। अगर कोई आपको ट्रिप पे ले जा रहा है 1200 में, ओटी में 1500 है, तो आपका रुझान उधर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो ट्रिप सिस्टम होता है उसमें जो है ट्रिप का पैसा बनता है। अब ओवर टाइम में क्या होगा कि आपको 8-10 घंटे पहले काम करना होगा और ओवर टाइम होगा कंपनी के पास तो आप ओवर टाइम करोगे, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि मैं अभी
कि मुझको एक्सपीरियंस नहीं है, मुझको ट्रेला चलाना नहीं आता, मैं कार के ड्राइवर पे चला जाता हूँ, यानी कि हाउस ड्राइवर या छोटी गाड़ी के ड्राइवर पे मैं चला जाता हूँ, वहाँ जाके हैवी लाइसेंस बना लूँगा। भाई ऐसा नहीं होगा। अगर आप जिस वीजे पे जाओगे उसी वीजे के तहत आपका जो है लाइसेंस बनेगा। आप हैवी ड्राइवर के वीजे पे गए हो तभी हैवी लाइसेंस आपका बनेगा। भाई इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। ऐसा ना हो कि आप सोचें यार 2 साल बिता लूँगा फिर वापस आ जाऊँगा। भाई जब वहाँ पे आदमी जाता है 2 साल समझ के ही जाता है, लेकिन उसके बाद 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5-5 साल निकल जाते हैं आदमी को, जो है कि उसकी सेटलमेंट नहीं हो पाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हेल्पलाइन मिस्टर सिंह ब्लॉग, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर ले इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उस पर सिर्फ एक ही सवाल सबसे ज़्यादा आता है, इस कंपनी के बारे में बताएं, फलाना कंपनी के बारे में बताएं। भाई सऊदी अरब में किसी कंपनी का पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर वो आपसे दूर हो या फिर उस कंपनी को आप नहीं जानते हो, क्योंकि सऊदी अरब में एक नहीं हज़ारों कंपनियां हैं और एक नाम से 10-10, 12-12 कंपनी है। तो अगर किसी को कंपनी के बारे में नहीं पता लगता है तो हो आपके एजेंट के पास अगर कोई और वैकेंसी आई है तो उस कंपनी के बारे में पूछ लो, क्योंकि एक ही नाम से 10-10, 12-12 कंपनियां, बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मान लो मैं सऊदी अरब में ट्रक चला रहा हूँ और मुझको किसी कंपनी के बारे में पता है कि फलाना कंपनी वहाँ पे है, मेरे से कोई टेलीग्राम ग्रुप में पूछता है कि भाई ये कंपनी कैसी है, तो भाई कैसी के लिए तो मुझे उस कंपनी के ड्राइवर से मिलना होगा, उससे पूछना होगा, क्योंकि ड्राइवर ही तो बताएगा ना कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, या सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है ना। सिर्फ उसे जानने से ही मैं ये नहीं कह दूंगा कि हाँ कंपनी अच्छी है आप आ जाओ। तो गाइस इसके लिए बहुत सारी वो होती है। अगर आपको ग्रुप में अगर किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं पता लगता तो भाई आप हताश ना हुआ करें, अगली जो कंपनी है उसका ऐड आप डाल दिया करें। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं उसमें भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले बहुत अच्छी काम कर रही थी, लेकिन अब माहौल ऐसा आ गया है, रूल बदलने के कारण कुछ ऐसा माहौल आ गया है कि बहुत ज़्यादा जो है कंपनी ड्राइवर की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेती है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कोई छोटा मुसस्सा छोटी कंपनी ऐसी होती है जिसको हम छोटा समझते हैं, लेकिन वो कंपनी बहुत अच्छी होती है, सैलरी देने में 30-30 साल हो गए उसको काम करते हुए। तो दोस्तों कंपनी के बारे में पता करना एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी है, अगर हम बात करें जैसे सुल्तान होगी, अल्दरीज कंपनी होगी, क्रीसेंट होगी, इस तरीके की बहुत सारी कंपनी है जिनकी गाड़ियां हर जगह है सऊदी अरब में। तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में हमको पता है, लेकिन उसकी वैकेंसी नहीं जाती है। वैकेंसी जाती है तो बहुत कम जाती है, बहुत महंगी जाती है। तो उसको हम बता सकते हैं कि कंपनी कैसी है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के ड्राइवर रोज हमको मिलते हैं। लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जिसका आता नहीं पता नहीं, बनी तो है लेकिन हमको उसके बारे में नहीं पता कि कैसी है क्या है, ना ही कोई उसका ड्राइवर मिलता है। तो ऐसी कंपनी के बारे में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति काम करने गया अपना, और ऐसे तो है नहीं कि जैसे हम इंडिया में फ्री हैं अपनी बाइक उठाई और चले गए जी पता करने, ऐसा जो है विदेश में नहीं होता है। हमको अपने काम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जिसके लिए हम आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको इस चीज़ के बारे में बताना था और हालात के बारे में बताना था। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।